टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम प्रधान शिक्षक पोस्टिंग पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथी का मैसेज आ रहा था कि सर क्या प्रधान शिक्षक पोस्टिंग में विलंब होगा, क्या प्रधान शिक्षक की बहाली में केस हो गया है, क्या इससे बहाली पे प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। इसके काउंसलिंग की प्रक्रिया पर, इसकी पोस्टिंग की प्रक्रिया पर, अपना जिला मिलेगा या नहीं, इस तमाम बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इन तमाम बिंदुओं पे, चाहे वो पोस्टिंग की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, अपना जिला मिलने की बात हो, NIOS, DP और BEd की बात हो, साथ साथ दिसंबर में योगदान की प्रक्रिया क्या हो सकती है। आइए इन तमाम बिंदुओं पे आपके साथ चर्चा करते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए आप तमाम साथियों का अभिनंदन है। इसी तरह से चैनल पर प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला बिंदु है कि सर काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक होगी। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है, काउंसलिंग। और उससे पहले भी हम लोग चर्चा करेंगे केस दर्ज वाली समस्या पे, और ये केस जो दर्ज है वो किस चीज का है, NIOS का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काउंसलिंग के बारे में कह दूं कि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 नवंबर से लेके आपको 10 दिसंबर के बीच में ये सुनने को मिल सकती है। ठीक है, ये गुड न्यूज आपको 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में सारी प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। और ये भी मान के चलिए, चूंकि संख्या काफी कम है, मैंने कहा कि टोटल आप जोड़ के देखें तो 37,000 है। पर जिले की बात करें, पर डिस्ट्रिक्ट का आप अगर डाटा कलेक्ट करें तो एवरेज 1000 के आसपास जाता है। ठीक है, और मान लीजिए जितने लोग पास किए हैं सबको अपने जिले में पोस्टिंग हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं हो रही है। और 1000 लोगों के काउंसलिंग में कितना समय लगेगा, कितना लगे, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। तो विभाग ये तय कर रही है कि सभी शिक्षकों जितने भी क्वालिफाई किए हैं सबको अपने जिले में ही काउंसलिंग करवा दिया जाए और पोस्टिंग की प्रक्रिया जिला में ही करवा दिया जाए। तो ये विभाग इस पर काम चल रही है, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा है कि पोस्टिंग की समस्या को लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ था। जब अनुमंडल की बात आ रही थी, बहुत संघ स्तर से, शिक्षकों के स्तर से काफी विरोध झेलना पड़ा है, और अंततः सरकार को स्थगित करते हुए नई पॉलिसी भी लाई है। तो ऐसी स्थिति में प्रधान शिक्षक की जो पोस्टिंग होगी वो भी आपको दूर नहीं जाएगी। इस बात का मान के चलिए, कहीं ना कहीं आपको अपने जिले में ही कुछ न कुछ विकल्पों के साथ आपको पदस्थापन कर दिया जाएगा। अब चर्चा ये आ रहा कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर NIOS को केस हो गया है, क्या बहाली रुक जाएगी। कहीं कोई बिंदु ऐसा नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जितने भी NIOS के साथी हैं सभी प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, कहीं से कोई शंका की बात नहीं है। एक ही लाइन में मैंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे चर्चा कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहीं से फैला देते हैं और कहते हैं कि सर हमारे अन्य साथियों ने कहा कि NIOS वाले वैलिड नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये दिमाग में कहीं भी अगर शंका है तो आप इसको दूर कर लीजिए। एक लेटर हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जो आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी था, और उसमें एक बिंदु जो आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा, उसके द्वारा हम दिखाना चाहेंगे कि कहीं से कोई समस्या नहीं है। चलिए वो बिंदु हम आपके सामने में दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कहीं से कोई समस्या नहीं है। चलिए ये रहा ये बिंदु आपका, और आप यहां से कंफर्म हो जाइएगा कि कहीं से कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने अपने पत्रांक NCT ... दिनांक 6/9/2019 द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED प्रशिक्षण केवल सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मान्य थी। इस लाइन को पढ़िए। ठीक है, और जो मैं हमेशा कहते रहता हूं कि वैसे शिक्षक जो प्राइवेट में जॉब कर रहे थे और NIOS में एडमिशन ले लिए, कहीं न कहीं उनको रखा गया शक के दायरे में। लेकिन वैसे सरकारी शिक्षक जो 2017 तक बहाल थे, 2017 तक बहाल थे, उन्हीं शिक्षकों के लिए NIOS के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। तो ये क्या है, बिल्कुल मान्य है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो ये बात आप मान के चलिए। साथ साथ अभी जस्ट आप लोगों ने देखा होगा पिछले सप्ताह एक और आया था NIOS वाले मामले में, उसमें भी स्पष्ट कहा दिया गया था कि आप 18 माह और 24 माह के अंतर के लिए आप NIOS से जो भी डिग्रीधारी हैं आप उनको अवैध घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं से कोई समस्या नहीं है। NIOS वाले साथी जॉब कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले नए वैकेंसी में वो भी
किस वैकेंसी के लिए? जो ओपन बहाली होके आती है वहां पे समस्या हो सकती है। किनको? जो ऐसे इधर उधर से किए हुए हैं। बाकी अप्रशिक्षित शिक्षक जो सरकारी सेवा में थे उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप माइंड सेट कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि लोग कह रहे हैं कि सर NIOS ऐसे है वैसे है फलना चिल्ला, बड़ा बात आ रहा है। आप जब नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन में एक ही शब्द था। अगर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो योग्यता से संबंधित बस एक ही शब्द लिखा हुआ था, वो था प्रशिक्षण। ठीक है, उसको भी हम दिखा देते हैं। बार बार हम इस चीज की चर्चा कर दिए हैं पहले भी, और आज भी हम एक बार कर देते हैं। जब आप अनिवार्य अर्हता और उम्र सीमा को देखते हैं योग्यता में, तो कुछ नहीं है, सीधा है कि आप नियमावली 2020 से आच्छादित है। मतलब आप जो शिक्षक हैं तो आपको बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के तहत कार्यरत हैं और आपका अनुभव हो चुका है 8 साल। ठीक है, 8 साल अनुभव हो गया। ठीक है, स्पष्ट कर दिया गया सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु को, अर्थात सेवानिवृत्ति का आयु 60 वर्ष है। तो दो ही बातें थी, एक प्रशिक्षित होने चाहिए, आप बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के तहत बहाल होने चाहिए और आपके पास 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप NIOS से प्रशिक्षित हैं, आप DPE से प्रशिक्षित हैं, आप DLED हैं, आप ODL हैं, आप BEd हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं। एक और क्वेश्चन उठता है बड़ा बार बार कि सर वैसे साथी जो BEd हैं 6 to 8 में बहाल हैं, क्या वे प्रधान शिक्षक में योगदान कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो 1 to 5 के लिए है। तो भैया मैं स्पष्ट कह रहा हूं, फिर से वही कह रहा हूं कि आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भी नोटिफिकेशन से चलेंगे, विभाग भी नोटिफिकेशन के हिसाब से चलेगी, आपका दावा भी नोटिफिकेशन के हिसाब से मजबूत होगा और आपका नोटिफिकेशन चीख चीख कर कहता है कि सिर्फ 2020 नियमावली के तहत शिक्षक होने चाहिए और 8 वर्ष का सेवा होना चाहिए। तो इसमें न BEd की चर्चा, सिर्फ प्रशिक्षित, तो प्रशिक्षित सेवा में है तो NIOS, DLED, DPE, ODL सारे लोग हैं। ठीक है, ये कोई विषय आधारित बहाली नहीं थी कि 6 to 8 होना चाहिए, 6 to 8 में BTET पास होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी चर्चाएं जितने भी हैं वो सारा निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ये सब आपके कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए है, इसके लिए परेशान नहीं होइए। बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, आपके सहपाठी कह देते होंगे, सहकर्मी कह देते होंगे, आपके आस पड़ोस के शिक्षक कह देते होंगे कि आप NIOS से आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है, आप 6 to 8 में है, BEd है, दिक्कत हो सकता है। ऐसा कोई भी बात नहीं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको ये और भी तस्वीरें क्लियर हो जाएगी जब काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो इसके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए। बहुत जल्द आपको काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया आरंभ होने वाली है और ये मान के चलिए कि दिसंबर तक आप लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि संख्या बहुत कम है, 37,000 का डाटा है। आराम से हमको लगता है 4-5 दिन के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, पोस्टिंग की प्रक्रिया 1 सप्ताह में हो जाएगी, योगदान कीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी और ये सारा कहानी जितना भी चर्चा है सब चर्चा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, एक जानकारी मैं आप लोग को दे दूं कि संस्थान की ओर से सक्षमता 3 परीक्षा का मैराथन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो साथी बचे हुए हैं सक्षमता 3 की तैयारी में लग जाइए। 35 दिन आपको मिला है तैयारी करने के लिए, अच्छे से तैयारी करना है, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। न्यूनतम शुल्क में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। साथ साथ प्रधान शिक्षक 2 के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो साथी प्रधान शिक्षक 2 के बैच से जुड़ना चाहते हैं वो इस बैच से जुड़ जाइए। अपने हजारों साथी आपके क्लास कर रहे हैं, आप क्यों पीछे रहेंगे? बड़ा आसान सा प्रोसेस है। जो भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे 2 नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपका अपना एप्लीकेशन टारगेट योर गोल, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यूज अनदर मेथड में जाके लॉगिन कर लीजिए, ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और वहां पे आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। चाहे आप सक्षमता 3 बैच से जुड़िए, चाहे आप प्रधान के बैच से जुड़िए या प्रधान 2 के बैच से जुड़िए। ठीक है, तो आसान सा प्रोसेस है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाला है। ट्रांसफर के लिए भी नई पॉलिसी आ चुकी है। सभी साथी अपने सहूलियत के हिसाब से आवेदन दे दीजिए। सारी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं आपको चुनाव से पहले देखने को मिल रही है और ये काफी सकारात्मक समय है। शिक्षकों के लिए कह सकते हैं कि ये गोल्डन टाइम है। इसमें कहीं न कहीं शिक्षकों को बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, चाहे वो बहाली को लेकर हो, चाहे पोस्टिंग को लेकर हो। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि समय की जो पाबंदियां थी, आपका विद्यालय का समय भी 9:30 से 4 कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आपको एक सकारात्मक
मैसेज सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। बाकी बातें जो भी होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। हम तमाम साथियों का, चैनल से जुड़े रहने वाले टारगेट परिवार के तमाम सदस्यों का हम अभिनंदन करते हैं। फिलहाल बातें अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।